आगे बढ़ते हैं, थोड़े सियासी मौजू पे बात कर लें। अभी थोड़ी देर पहले शाम के करीब एक सुनगुन सी हुई है कि जी शायद 18वीं तरमीम को रिविजिट करने जा रही है हुकूमत। या बताइए कि क्या ऐसी कोई बातचीत हो रही है पावर कॉरिडोर्स में, या चूंकि ये अभी मुमकिन नहीं है, ना ये वक्त है, ये कोई आइडिया फ्लोट किया है किसी ने? देखिए, ये कुछ चौथी या पांचवी बार इस 1.5 साल में ये बहस जो है ये शुरू करने की कोशिश की गई है। मसला ये है कि दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है 18वीं तरमीम का, यानी जो डेवोल्यूशन हुई है सेंटर से प्रोविंसेस को, उसके ऊपर किसी को कोई दो राय नहीं, और वो बड़ा जबरदस्त है। और उसको हम तो बल्कि पीटीआई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो लोकल गवर्नमेंट के हामी हैं, वो तो प्रोविंसेस से भी डेवोल्यूशन करना चाहते हैं, तहसीलों के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। सो डेवोल्यूशन पार्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 18वीं, 19वीं और 20वीं तीनों जो तरमीम है उनमें कई लूप होल्स हैं, और उनको बैठ करके सोचना तो चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर हेल्थ, अभी आपने देखा जब हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात आई, जब हमारे हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात आती है, इसी तरीके से जब के सूबों की जो कोऑर्डिनेशन है उसकी बात आती है, सो कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बैठ करके सोचने की। इसी तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट का आज जो जिस तरीके से उसमें जो पार्लियामेंट्री कमीशन है उसको जिस तरीके से खत्म किया गया है, सो ये वो आइडियाज हैं जिनके ऊपर आपने सोचना है और आपने इसको इवॉल्व करना है। लेकिन फौरी तौर के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि ये सारे काम हो सकें। ये और आईनी तरमीमें होती भी नहीं, अकेले गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। जब तक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन साथ नहीं बैठेगी, आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। ये बात आपने ठीक की कि इसमें कंसेंसस चाहिए होगा, क्योंकि कंसेंसस से ही पास हुई थी। बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड सा ये था जब ये पास हुई 18वीं तरमीम। लेकिन बहरहाल जैसे आपने कहा कि चौथी पांचवी मरतबा ये उठी है बात 18वीं तरमीम के हवाले से। इससे पहले पीपल्स पार्टी कहती रही है जी हुकूमत बदलना चाहती है, हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो ऑफकोर्स इनके आर्किटेक्ट्स में से वो नहीं होना देंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये कि क्या अभी कोई सीरियस इस पे कोई सोच, कोई कोशिश के आगाज होना होगा? क्योंकि पास तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको जो फ्लोट करने का नहीं, अभी इसके ऊपर कोई ऐसी बात की एफर्ट जो है वो नहीं होगी। जब ये नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर यकीनी तौर के ऊपर एक एफर्ट और बातचीत जो है वो होनी है, और पहले भी हुई है। 18वीं तरमीम के ऊपर फौरी तौर के ऊपर इस मैकेनिज्म में नहीं होना। एनएफसी अवार्ड पे चूंकि अलबत्ता उस पर बातचीत होनी है, क्योंकि वो अब उसके ऊपर वो रीथिंक भी होना है, दोबारा इशू भी होना है, 10 साल के लिए होता है वो, उसके ऊपर दोबारा जो है वो ज़्यादा बातचीत। अच्छा, चले, आपने चूंकि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात कर दी, मैंने सवाल आपसे पूछना भी था, ये रिलैप्स होने की नौबत क्यों आई? मतलब आप लोग नहीं मैनेज कर सके और जमातों के साथ मिलकर इसको बाकायदा इस पे बात करके कंसेंसस डेवलप करके ये हुआ क्या है? ये देखें, ये असद कैसर साहब ने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में जो था उसमें मैं भी मेंबर था, उसमें डॉक्टर मजारी भी थी, असद उमर साहब थे, और इसके अलावा जो थे राना तनवीर साहब थे, नवीद कमर साहब थे, ख्वाजा आसफ साहब थे, और भी पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब थे। 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। हमने जो फरोग नसीम साहब थे लॉ मिनिस्टर, हमने जो अपना ड्राफ्ट था वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के हवाले किया। पीपल्स पार्टी ने सेनेट से अपना जो ड्राफ्ट पास हुआ था वो दिया, और पीपल्स पार्टी चाहती थी उसकी बुनियाद के ऊपर अमेंडमेंट्स कर लें। हम चाह रहे थे कि जो हमारा ऑर्डिनेंस है उसकी बुनियाद के ऊपर अमेंडमेंट्स कर लें, और एक कंसेंसस इमर्ज हो रहा था। पीएमएलएन ने इसके ऊपर आके, राना तनवीर साहब भी फ्रैंकली हमायत में थे कि इसके ऊपर इन्हीं दोनों बुनियादों के ऊपर कोई कंसेंसस कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ये ऑर्डिनेंस लेके गए, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में लड़ पड़े, और उनकी आपस में जो शरायत है वो इसकी तय नहीं हो सकी। और मैंने राना तनवीर साहब को भी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी कहा कि आप लोग जो है ये इसके ऊपर अगर अभी कंसेंसस नहीं करेंगे ना तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, पुराना लॉ बहाल हो जाएगा। आप लोग फिर कहेंगे कि जनाब ये कानून सही नहीं है। अब जब आपके पास मौका है आप इसको बदल लें। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून वाले अपने फड्डे में पड़ गए और वो इसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट नहीं कर सके। अब भी मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को जो हमने उनको ड्राफ्ट दिया हुआ है
उसके ऊपर अपना कंसेंसस देखे ना। ये जो नैब लॉ है ये हमने तो नहीं बनाया हुआ, ये जो मौजूदा सेटअप है हमारा तो नहीं लगाया हुआ, ना केसेस हमारे बनाए हुए हैं। रोजाना पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आके कहते हैं कि ये कानून गलत है, काला, और बनाया भी अपना हुआ है, सेटअप भी कहते हैं खराब है। फिर अब हम कह रहे हैं कि आए बैठ के ठीक कर लें, उधर भी नहीं आ रहे। तो ये जो कंफ्यूजन है अपोजिशन की, ये सबसे बड़ी रुकावट है नैब लॉ को इस वक्त। लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी क्योंकि जो कुछ केसेस थे वो नए जो आपकी अमेंडमेंट्स थी उसके तहत फिर उनमें उनका इतलाक होता था नई अमेंडमेंट्स के बाद। अब अगर ये जो इस वक्त लैप्स हो गया है, ये ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो गई है, तो फिर वो जो नैब केसेस हैं जिनमें इसकी बेसिस पे प्ली ली थी कुछ लोगों ने, तो फिर क्या होगा उसका? वो कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं हो जाएगा? मतलब इसको जरा कानूनी तौर पर एक्सप्लेन करें। नहीं, वो तो फिर नैब का जो ऑर्डिनेंस जब लैप्स हो गया है तो नैब के तमाम इख्तियारात जो पुराने हैं वो बहाल हो जाते हैं, और जो प्रोसीडिंग्स इस वक्त जो नैब के पास थी वो नैब के पास जो है वो वापस आ जाएंगी। अलबत्ता जो ट्रांसफर हो गई हैं, जो कॉन्क्लूड हो गई हैं, वो कॉन्क्लूड जो है वो रहेंगी। यानी जो क्लोज एंड पास ट्रांजेक्शन्स की जिसकी डेफिनेशन जिन पे अप्लाई होगी वो तो क्लोज एंड पास ट्रांजेक्शन है, जैसे कईयों के फैसले हो गए, सब कुछ हो गया। बाकी जो नए केस अगर रुके हुए थे, इंक्वायरीज रुकी हुई थी इस वजह से कि ये लॉ आ गया है लेकिन नैब के पास थी, अब नैब उनको दोबारा शुरू कर सकता है। नैब इज नाउ अगेन ऑन पावर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप लोगों की हुकूमत की इसमें जो ख्वाहिश थी वो पीपल्स पार्टी PMLN आपस में नहीं उनकी बन सकी इस मामले पे, ये आखिरी मर्तबा कब इसके ऊपर एंगेज किया है आप लोगों ने पीपल्स पार्टी और PMLN से? कितने हफ्ते हो गए, कितने माह हो गए? ये जहां तक मुझे याद है, ये पार्लियामेंट का जो आखिरी सेशन हुआ है उस सेशन में जो है आखिरी दफा बात हुई है, एक इनफॉर्मल गुफ्तगू हुई है, और उस वक्त भी मैंने जो है वही मुझे याद है मैंने राना साहब से ये कहा था कि जी आप इसको, और राना तनवीर साहब भी कह रहे थे कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसको फाइनलाइज कर लें और इसको जो है वो दे दें, लेकिन समहाउ आई डोंट नो कि PMLN की कहाँ पे ये सुई अड़ गई और उन्होंने इसमें अमेंडमेंट्स जो हैं वो नहीं डाली। हालांकि पीपल्स पार्टी की जो अमेंडमेंट्स थी वो काफी हद तक तो वो अच्छी थी, और हमारी जो ऑर्डिनेंस जो हमने जारी किया था वो भी काफी हद तक बैलेंस था, और जरूरत भी इस बात की है। देखें, अगर हमने मुल्क में एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, तो ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ना हो। अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो आपने रखना है, आपने बनाना है। सिर्फ ये आप बताइए क्या लूप होल्स हैं, कहाँ कैसे हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इंश्योर कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आज हम हुकूमत में हैं तो हमारे लोग जो है उनके ऊपर केसेस ना बने, और कल अपोजिशन में जाए तो सारे केसेस जो कह रहे, जो इस वक्त हमारे गिले थे निजाम इंसाफ से, वो हम चाहते हैं कि दूसरों के ना हो, और हम तो संजीदगी से इसमें बेहतरी करना चाहते हैं। अभी प्रायोरिटी क्या है फवाद साहब? क्योंकि एक तो ऑब्वियसली रियासत और कामों में भी बहुत बिजी है, एक बड़ा क्राइसिस है कोरोना का। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इस नैब अमेंडमेंट के हवाले से क्या है? ये आप उसको बिल्कुल ऊपर वाली टियर में रखते हैं या अभी ये बैक बर्नर पे चला जाएगा, ये क्या होगा? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल करके कोई ऐसा मुश्तरका कानून जो है वो ले आए। अदरवाइज फिर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कोई ना कोई ऑर्डिनेंस जो है वो तो लाने का ज़ाहिर सोचा ही जा रहा होगा, और लाया भी जा सकता है। अच्छा, ये जो तजवीज़ आई है कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, खैर मैं अपनी पोजीशन बता दूं, मुझे लगता है कि ये मज़े का खेज बात है, इस वक्त पार्लियामेंट का इजलास नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बड़े और ऑप्शंस हैं। टेक्नोलॉजी का लिया जा सकता है सहारा, अगर आपने ये जो मुख्तलिफ कमिटीज़ के इजलास करने हैं जूम के थ्रू किए जा सकते हैं। ये रुकनी नहीं चाहिए लेजिस्लेशन, इस पर गौर हो रहा है? देखिए, मैं तो स्पीकर साहब से मिला था पिछले हफ्ते, और मैंने उन्हें ये कहा था कि अगर आप हमारे ज़िम्मे लगाते हैं तो हम आपको ये जो सेशन है इसको हम आपको अरेंज कर देंगे कि ये आप इंटरनेट के ऊपर, यानी अपनी जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके ज़रिए आप कर सकें। और उसके बाद जो स्पीकर का जो सेक्रेटेरिएट है, स्पीकर साहब का कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट जो है वो एंगेज्ड है इस वक्त 3-4 ऑप्शंस के ऊपर, जहाँ पे वो इजलास जो है वो बुला सकते हैं, जिसमें तमाम मेंबरान अपने मोबाइल फोन्स के जरिए इजलास में जो है वो शरीक हो सकते हैं। और अल्टीमेटली जो है ये अभी तो मेरा ख्याल है यही हल है। ये कहना कि फिजिकली उस इजलास में जाना जो है वो जरूरी है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज जो प्रेसिडेंट का इख्तियार है कि वो किसी भी जगह के एट प्लेस ऑफ हिज चॉइस वो इजलास बुला सकते हैं।
तो जब प्लेस ऑफ हिज चॉइस है, इट कैन बी वर्चुअल प्लेस। तो वर्चुअल इजलास बुलाने में मुझे तो कोई कबाहत नजर नहीं आती है, और मुझे उम्मीद है कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, और हमें जो है वो इजलास बुलाना चाहिए। आपने जो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की बात की ना, तो मुझे इससे वो रुयत हिलाल कमेटी वाली जो बात है उस नुक्ते के मुझे आना है कि इस मरतबा मामला शुक्र है फामो तफहीम से हल हो गए। आप लोगों का भी एक रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी के अंदर बैठा हुआ था। सो इवेंचुअली ये लगता है कि चूंकि आप लोगों की अभी तक तमाम प्रेडिक्शंस ठीक थी, इस मरतबा भी आप लोगों की जो कैलकुलेशंस थी, असेसमेंट थी, वो ठीक थी। अभी जो हुआ है ईद का रमज़ान का ऐलान जो मौजूदा हमने देखा, तो उसमें आप लोगों की रिकमेंडेशंस को कितनी वेटेज दी गई उसमें? देखिए, ये तो जाहिर है हमने पिछले साल जो कैलकुलेशन की थी, और देखें इसमें मेरी या वो कैलकुलेशन तो है नहीं। ऑब्वियसली एक साइंटिफिक ये जो चांद है उसने मेरे या आपके या किसी मौलवी साहब के कहने के ऊपर तो मदार नहीं चेंज कर लेना। वो तो जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ही उसने होना है, और ये कैलकुलेशन जो साइंटिस्ट हैं वो कई सालों से जो है वो बल्कि एक्यूरेट कैलकुलेशंस पे बनाते हैं, करते हैं। उन्हीं कैलकुलेशंस के ऊपर जो है ये हमने किया है। अब देखिए, जो इवन इस बार तो सऊदी अरेबिया ने भी जो अपना ऐलान किया वो सिर्फ उन्होंने अपने कैलेंडर पे ऐलान किया। यूएई अगले साल से, मैं खलीज टाइम्स में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हम अपनी रोयत ख़त्म कर रहे हैं। मलेशिया ने, इटली, तुर्की ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, ब्रुनेई ने, उन्होंने पहले ख़त्म कर दिया, वो कैलेंडर के ऊपर आ गए हैं। सो अगर पाकिस्तान में हम जो है रिवर्स गियर लगाना चाहते हैं और अपने आप को एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर, मॉडर्न मुल्क के तौर के ऊपर जो इल्म, अकल और दलील पे बुनियाद रखता है, उसके ऊपर चलाना चाहते हैं, फिर तो रोयत की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमें कैलेंडर पे जाना फवाद साहब, लेकिन बेबी स्टेप्स होंगे। मेरा ख्याल है अवाम यहाँ पे उनका अभी हमने देख लिया कि जो मजहबी इज्तिमात के हवाले से हमारी अप्रोच क्या है, दुनिया भर की अप्रोच क्या है। तो मुझे मेरे नाकस राय ये कि फौरन ही शायद ये इतना कोई इंतहाई कदम ना ले सके। इस हफ्ते शुक्र है आप लोगों की हमांगी हो गई, इस साल, अगले साल शायद बात और आगे बढ़े, लेकिन अभी भी कुछ जगह पाकिस्तान में रोजा पहले हो गया। मतलब जो मुजाफाती इलाके हैं, मुफ्ती पोपल जई साहब थे, उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी, तो अभी भी ये यकजा नहीं हो पाए जिस तरह से होना चाहिए। नहीं, वो तो देखे ना, उसका तो अगर कोई जिद में आ जाए और कहे कि नहीं हमने अपना रोजा सऊदी अरब के मुताबिक रखना है, तो फिर तो आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। क्योंकि देखिए, हमारे नजदीक या मेरे नजदीक जो पाकिस्तान की सरहद है, हम एक नेशन स्टेट है, और जो सरहद है पाकिस्तान की वो सेक्रेट है, वो मुकद्दस है। अगर पाकिस्तान की सरहद के अंदर इवेंट होता है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, अगर हमारी सरहद के बाहर है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। अगर अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कोई और मुल्क में नजर आता है, नहीं आता, वो हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। हम 9 जगहों के ऊपर पाकिस्तान की सरहद को मॉनिटर करते हैं। वहां पर जब चांद विजिबिलिटी उसकी इंश्योर होती है, हम कहते हैं पाकिस्तान में चांद नजर आ गया। अब आगे तो देखें ना, मसल की इख्तलाफ है या किसी का कोई अकीदे का मामला है या कोई वैसे पॉलिटिकल रीजंस है, और वैसे भी पिक एंड चूज है जी। सऊदी अरेबिया ने ये इस बात का बरमला इजहार कर दिया कि जी हम यहाँ पे मजहबी इज्तिमात नहीं होने देंगे। वो बात नहीं हमने मानी यहाँ पर हमने अपने इसकी इंटरप्रिटेशन मनवाई। बहरहाल कुछ मामलात में हम बिल्कुल उनकी हूबहू नकल करते हैं, उनकी हूबहू उनसे रहनुमाई लेते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफ्तीश हुई। ब्रेक